हेलो स्टूडेंट्स, आवर टुडेज टॉपिक इज़ ओलिगोपोली। अभी तक हमने परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक फॉर्म ऑफ मार्केट स्टडी कर लिया है। आज हम ओलिगोपोली फॉर्म ऑफ मार्केट स्टडी करेंगे। ओलिगोपोली फॉर्म ऑफ मार्केट में क्या होता है, यहाँ पे हमारे जो सेलर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। लिमिटेड इन द सेंस कुछ ही होते हैं। जैसे हमारे परफेक्ट कंपटीशन में लास्ट नंबर ऑफ सेलर्स होते थे और मोनोपोलिस्टिक में भी यहाँ हमारे नंबर ऑफ सेलर्स क्या होते हैं, स्मॉल, बट बायर्स का नंबर जो है वो एज यूजुअल लार्ज ही रहता है। तो इसके एग्जांपल जैसे कार मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया, कार की अगर हम बात करें कितने सेलर्स है कार के, टोयोटा हो गया, होंडा हो गई, फोर्ड है, हमारे पास मारुति सुजुकी है, मतलब कुछ गिने चुने नाम आते हैं हमारे पास। इनकी जो लिस्ट है वो कुछ ज़्यादा लंबी नहीं है। तो सेलर्स क्या है यहाँ पे, लिमिटेड से हैं। फीचर्स की बात करें तो ओलिगोपोली के फीचर्स क्या हैं। सबसे पहले क्या कह रहे हैं, स्मॉल नंबर ऑफ बिग फर्म्स, कि हमारे पास जो यहाँ पे होती है उन नंबर, अगर हम काउंटिंग में बात करें फर्म्स की तो वो स्मॉल होती है, काफ़ी थोड़ी सी ही फर्म्स होती हैं। लेकिन अगर उनके साइज की बात करें तो काफ़ी बिग होती है, मतलब वो कुछ ही फर्म्स मिलके क्या करती है, पूरी की पूरी मार्केट को हमारी कवर कर लेती है। तो जैसे अब कार कंपनीज़ की हम बात करें तो कितनी है, कुछ लिमिटेड सी हैं, गिनी चुनी। लेकिन अगर बात करें तो उन्होंने पूरे इंडिया को, मतलब अगर हम फॉरेन मार्केट में भी बात करें तो उसको भी उन्होंने क्या किया हुआ है, काफ़ी हद तक कवर किया हुआ है। तो इसकी इम्प्लीकेशन के बारे में अगर हम देखें कि क्या होती है यहाँ पे, कि स्मॉल नंबर ऑफ बिग फर्म्स है तो वो क्या कर लेती है, बहुत बार ये देखा गया है कि वो क्या कर लेती है आपस में। अब देखो कंपटीशन होता है उनके बीच में, क्योंकि वो क्या करेंगी, एक दूसरे से compete करेगी कि हमारी सेल्स ज़्यादा हो, हमारा मार्केट शेयर ज़्यादा हो। तो वहाँ पर क्या होती है कि वो कई बार ना अपने ग्रुप्स बना लेती है, कार्टेल्स वगैरह, ट्रस्ट वगैरह, उसमें वो क्या करते हैं, मतलब अपना खुद का एक ग्रुप बना लिया कि आपस में आप क्या कर लेते हो एक दूसरे के साथ। जैसे एक वो होती है ना कि मान लो कि दो सेलर है और वो दोनों एक दूसरे के कंपटीटर हैं, तो एक दूसरे के साथ कंपटीशन ना करके दोनों हाथ मिला लेते हैं और क्या कर लेते हैं, एक टाइप की मोनोपोली क्रिएट कर लेते हैं। तो वैसा ही यहाँ पे होता है कि कुछ ही सेलर्स है तो वो आपस में क्या कर लेते हैं, ट्रस्ट वगैरह, कार्टेल्स वगैरह बना लेते हैं। क्या करने के लिए, प्राइस कंपटीशन अवॉइड करने के लिए, कि उनके बीच में जो प्राइस के बेस पे कंपटीशन होता है वो ना हो, वरना तो क्या करना पड़ता है, एक दूसरे को देख के प्राइस कम करने पड़ते हैं। मोनोपोली कंट्रोल हो जाए मार्केट का, कि अब उन्होंने आपस में क्या कर ली, हैंड्स ज्वाइन कर लिए, तो अब उनके पास क्या आ गई, मोनोपोली की वो पूरा एक ग्रुप बन गया सभी कंपटीटर्स का, सेलर्स का। तो एक टाइप की किस फॉर्म की मार्केट में कन्वर्ट हो गया, मोनोपोली में। तो अगर हम बात करें ओलिगोपोली किस में कन्वर्ट हो जाता है, मोनोपोली में। तो क्या होगा अगर मोनोपोली में वो कन्वर्ट हो गया, लो लेवल ऑफ आउटपुट हो गया, क्योंकि वो सप्लाई क्या रखेंगे, कम, ताकि उनके प्राइसेस क्या हो, बढ़ जाए। प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखेंगे, हाई। इनएफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब वो रिसोर्सेज जो उसमें यूज़ होते हैं प्रोडक्शन में, उनका यूज़ कहाँ करेंगे, सिर्फ उन गुड्स को बनाने में यूज़ करेंगे जिनकी परचेजिंग पावर क्या है, कोई किसी के पास है, मतलब वो हाई क्लास के गुड्स बनाने पसंद करेंगे। उनको उस टाइप की एक्टिविटीज़ में वो लगाएंगे जहाँ से उनका खुद का प्रॉफिट ज़्यादा होता हो, सोशल जस्टिस की उनके लिए कोई भी वैल्यू नहीं रहती। और उसके बाद क्या करते हैं, वो एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न करते हैं, किसमें, शॉर्ट रन में नहीं बल्कि लॉन्ग रन में भी। क्यों, क्योंकि कंपटीशन अब है नहीं, कंपटीटर कोई है नहीं, तो जितने भी प्रॉफिट्स हैं हाई प्राइसेस के कारण, वो लॉन्ग रन हो चाहे शॉर्ट रन, दोनों में किनके हैं, उन प्रोड्यूसर्स के ही हैं, उन सेलर्स के ही हैं। फिर क्या कहता है, सेकंड फीचर क्या है इसका, हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस, कि यहाँ पे क्या होती है, डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा होती है, कि यहाँ पे कुछ ही फर्म्स होती है और वो काफ़ी लार्ज मार्केट को कवर करती है। तो डिग्री ऑफ डिपेंडेंस काफ़ी ज़्यादा होती है, मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड बहुत करते हैं वो। अगर एक फर्म ने अपने प्राइस कम कर दिए तो इस चीज़ का जो इफेक्ट है वो दूसरी फर्म्स के ऊपर डायरेक्टली जाता है, और दूसरी फर्म्स भी क्या करती है इसके रिस्पॉन्स में, अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस कम कर देती हैं। सेम वे में अगर किसी सेलर ने अपने प्रोडक्ट की यूनिट्स बढ़ा दी, क्वांटिटी बढ़ा दी मैन्युफैक्चरिंग की, तो अदर सेलर्स भी सेम वे में क्या करते हैं, वहाँ पे रिस्पॉन्स करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो स्टूडेंट्स, प्राइस बढ़ाना भी रिस्की होता है और प्राइस घटाना भी रिस्की होता है। क्यों, अगर वो प्राइस इंक्रीज करते हैं तो दूसरे सेलर्स नहीं करेंगे, तो कस्टमर कहाँ जाएगा, दूसरे सेलर्स के वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। और अगर वो प्राइस डिक्रीज़ करते हैं तो दूसरे सेलर्स उनसे थोड़ा ज़्यादा डिक्रीज़ कर देते हैं, कस्टमर फिर उनकी तरफ, कंपटीटर्स की तरफ शिफ्ट कर जाता है। तो इसीलिए वो क्या बोल रहे हैं कि यहाँ के जो सेलर्स होते हैं वो आपस में काफ़ी डिपेंड होते हैं एक दूसरे के ऊपर, कि वो दूसरे के डिसीजन से भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहे हैं,
इसका इम्प्लीकेशन क्या होता है? देखो, इम्प्लीकेशन क्या हुआ कि हम जैसे रिलेशनशिप पढ़ते थे प्राइस और डिमांड के बीच में, वो यहाँ पे हम अच्छे से नहीं पढ़ पाते। क्यों? देखो क्या होता है, अब आपका खुद का प्राइस डिसीजन कि आप कम करोगे या हाई करोगे। सेम वे में दूसरी कंपनीज उसके ऊपर अफेक्ट देती हैं कि वो भी मतलब आपके अकॉर्डिंग एक्ट करती हैं कि वो भी कम कर देती है प्राइसेस वगैरह, लेकिन अगर आप बढ़ाते हो तो वो बढ़ाते ही नहीं है। तो उस केस में क्या होता है कि आप अज्यूम ही नहीं कर पाते कि आपके प्राइस घटाने या बढ़ाने से आपकी डिमांड पे क्या अफेक्ट आएगा। तो इसी वजह से इसका इम्प्लीकेशन ये होता है कि ओलिगोपोली मार्केट में हम फर्म का डिमांड कर्व नहीं ढूंढ पाते, नहीं ड्रॉ कर पाते। आफ्टर दैट थर्ड फीचर क्या करें? डिफिकल्ट टू ट्रेस फर्म्स डिमांड कर्व। ये तो अभी मैंने आपको बताया कि क्या होता है। देखो, उसकी डिमांड सिर्फ उसके खुद के प्राइसिंग डिसीजन से अफेक्ट नहीं है, बल्कि राइवल फर्म्स मतलब कंपटीटर्स के प्राइसिंग डिसीजन से भी अफेक्ट होती है। कंपटीटर्स ने, अगर आपने प्राइस ड्रॉप किया तो कंपटीटर्स आपसे ज़्यादा ड्रॉप कर देंगे, तो डिमांड आपकी फिर से कम हो गई, प्राइस कम करने पे भी कम हो रही है। अगर आपने प्राइस राइज किया तो कंपटीटर्स प्राइस राइज नहीं करते, तो आपके कस्टमर फिर कंपटीटर के वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। और कितना इसमें चेंज आएगा, कितना कंपटीटर प्राइस नहीं चेंज करेगा या अगर ड्रॉप करेगा कितना करेगा, तो उस चीज़ का इफेक्ट हम यहाँ पे अपने आप से मेजर नहीं कर सकते। तो इसीलिए ओलिगोपोली मार्केट का डिमांड कर्व जो है वो हम ड्रॉ नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट फीचर क्या कह रहा है? फॉर्मेशन ऑफ कार्टेल्स। कार्टेल्स का मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या होता है? देखो, अब कुछ ही फर्म्स हैं और कंपटीशन किससे कर रही हैं? एक दूसरे से। अगर एक फर्म प्राइस ड्रॉप करती है मतलब कम करती है, तो दूसरी फर्म भी उसके इफेक्ट के कारण मतलब कम करती है उसके उसमें डिपेंडेंस में। थर्ड फर्म फिर उसको देख के और कम करती है। तो आपस में अगर हम देखें तो ये तो वही बात होगी ना कि दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर ने रोटी खा ली। तो यहाँ पे भी ऐसा होता है कि वो एक दूसरे के साथ कंपटीशन में प्राइस लो काफ़ी ज़्यादा लो भी हो सकता है वहाँ पे, तो उनके प्रॉफिट्स लॉसेस में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। तो इसीलिए वो क्या करती है, उस कंपटीशन को दूर करने के लिए क्या कर लेती है, कार्टेल्स वगैरह, अपने एसोसिएशंस वगैरह, ग्रुप्स वगैरह बना लेती है। फिर इसमें दिया हुआ है आपको कोल्यूसिव ओलिगोपोली। कोल्यूसिव ओलिगोपोली का मतलब क्या है? जैसे हम लोग नहीं कहते कि हम किसी का साथ देना नहीं चाहते या हम किसी के साथ पार्टनरशिप करना नहीं चाहते, बट कई बार हमें करनी पड़ती है। तो वही चीज़ यहाँ पे कि वो कंपटीटर्स अपनी खुशी से नहीं, मतलब मन से नहीं, डिज़ायर से नहीं, लेकिन कंपटीशन को दूर करने के लिए जब वो एक टाइप के ओलिगोपोली में आपस में कोल्यूजन करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं कोल्यूसिव ओलिगोपोली। और वो एक टाइप की मोनोपोली हो जाती है, क्योंकि अब वो क्या हो गई, एक साथ हो गए, कंपटीशन अब है ही नहीं और कोई प्रोड्यूसर उन गुड्स का है नहीं, तो वो एक टाइप की क्या बन जाती है, मोनोपोली, जिसमें उनका फुल कंट्रोल हो जाता है किस पे, मार्केट में। मोनोपोली के इम्प्लीकेशन मैंने अभी आपको बताए थे कि अगर वो मोनोपोली में कन्वर्ट होते हैं तो क्या करेंगे, आउटपुट का लेवल लो, प्राइसेस का लेवल हाई, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इनएफिशिएंट और एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट्स दोनों टाइम पीरियड में, लॉन्ग में भी और शॉर्ट में भी। नेक्स्ट इसका जो फीचर है वो देखो, वो क्या कह रहे हैं, एंट्री बैरियर्स, कि ओलिगोपोली मार्केट में भी क्या होते हैं, एंट्री बैरियर्स होते हैं। और वो एंट्री बैरियर्स क्यों होते हैं, पेटेंट राइट्स की वजह से, गवर्नमेंट की लाइसेंसिंग की वजह से, और बहुत बार क्या होती है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। अब अगर मैं सोचूं कि मैं एक कार की कंपनी वगैरह ओपन वगैरह या ऐसा कुछ सोचूं, तो उसमें देखो क्या है कि जो पहले से एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स हैं उन्होंने बहुत बड़े मार्केट को कवर किया हुआ है, उनकी काफ़ी ज़्यादा गुडविल मतलब रेपुटेशन है। तो एक साथ इतने बड़े लेवल पे compete करना और इतनी ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करना मेरे लिए क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए इसमें क्या होते हैं, कुछ एंट्री बैरियर्स भी होते हैं। उसके बाद एंट्री बैरियर्स की इम्प्लीकेशन क्या है कि जो एग्जिस्टिंग फर्म्स है वो ज़्यादा क्या नहीं करती, वरीड नहीं रहती, क्योंकि उनको पता है न्यू प्रोड्यूसर्स तो इस फील्ड में, न्यू सेलर्स तो एंटर हो ही नहीं सकते, काफ़ी मुश्किल है। आफ्टर दैट सिक्स्थ फीचर क्या कहता है, नॉन प्राइस कंपटीशन। अब प्राइस के बेस पे कंपटीशन करते हैं तो खुद का ही लॉस होता है। तो ये वाली फर्म्स भी जो सेलर्स हैं वो किस बेस पे कंपटीशन करना पसंद करते हैं, नॉन प्राइस, कि आपने जैसे अपने प्रोडक्ट की एड सेलिब्रिटी से करवा दी, आप कुछ उस पर फ्री देने लगे, कुछ आप उसके साथ मतलब एक्स्ट्रा टाइप का प्रोडक्ट दे रहे हो, आपके प्रोडक्ट में आप कुछ थोड़ा सा नया फीचर वगैरह ऐड कर रहे हो, कुछ भी इस टाइप के बेसिस पे आप क्या करते हो, एक दूसरे के साथ कंपीट करते हो। उसके बाद क्या कह रहा है, इम्प्लीकेशन क्या है नॉन प्राइस कंपटीशन का। तो नॉन प्राइस कंपटीशन से क्या होता है कि आपकी ब्रांड लॉयल्टी क्या होती है कि आप अगर मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में मैं जस्ट बता रही हूँ आप लोगों को कि आप अगर
एक प्रोडक्ट लेने एक शॉप पे जाते हो और आपको वो वहाँ नहीं मिलता, मतलब उस कंपनी का, और आप वही प्रोडक्ट, उसी कंपनी का वही प्रोडक्ट लेने के लिए दूसरी शॉप तक भी जाते हो, तो एक टाइप की ब्रांड लॉयल्टी है। जैसे कि मान लो मुझे लेट अस सपोज पार्ले जी का ही ले लेते हैं कि आपको पार्ले जी बिस्किट पसंद है। अगर आप एक शॉप पे गए, वहाँ आपको पार्ले जी छोड़ के सारे ब्रांड्स अवेलेबल थे, बिस्किट के सारे फ्लेवर सभी मतलब जो भी आते हैं वो अवेलेबल थे, फिर भी आपने वो शॉप छोड़ के आप दूसरी शॉप पे गए स्पेशली पार्ले जी लेने, डेट इज़ ब्रांड लॉयल्टी, कि आप उस ब्रांड की तरफ इतना लॉयल हो कि वो ब्रांड के बिना आप दूसरे ब्रांड्स को देखते ही नहीं हो। तो वो ब्रांड लॉयल्टी क्या करती है यहाँ पे, उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करती है। जैसे हम लोग नहीं कहते हमारे घरों में भी कुछ होता है, लाइक एज इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर कुछ लेना है तो LG का मतलब हम लोग लेने का पसंद करते हैं ज़्यादातर इंडियन फैमिलीज़ में। वो क्यों, वो ब्रांड लॉयल्टी होती है। उसके बाद हमें दिया है कोल्यूसिव एंड नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली। कोल्यूसिव ओलिगोपोली क्या होती है, अभी मैंने आपको बताया कि आप अपने मन से नहीं लेकिन फिर भी दूसरों के साथ ही अपना एक ग्रुप बनाते हो, क्या करने के लिए, प्राइस कंपटीशन को एलिमिनेट करने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोल्यूसिव ओलिगोपोली। और वहाँ पे क्या करते हो आप, एक टाइप का ग्रुप बन जाता है और वो क्या करते हैं आपके लिए प्राइस वगैरह डिसाइड करते हैं और आप सभी उसी प्राइस पे सेल करते हो। या ऐसा भी होता है कि जैसे हम वो नहीं होता क्लास में या कहीं पे हमारे फ्रेंड सर्कल में भी कि जो थोड़ा सा इफेक्टिव होता है उसकी बात हम जल्दी मान लेते हैं, तो ऐसा ही यहाँ पे होता है कि जो लीडिंग ब्रांड है या जो लीडिंग हमारा यहाँ पे सेलर है वो क्या करता है, मतलब दूसरों को लीड करता है, वो एक प्राइस डिसाइड करता है और उसके बेसिस पे सभी कंपनीज अपना प्राइस डिसाइड करके और उसी पे क्या करती हैं, सेल करती हैं। नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली में क्या होगा, वही जो नॉर्मल ओलिगोपोली है कि फ्यू फर्म्स होंगी, हर किसी का अपना खुद का प्राइस होगा और दूसरे फर्म्स के साथ, राइवल फर्म्स के साथ क्या करेगी, compete करेगी। किस लिए, ताकि अपना मार्केट शेयर बढ़े और अपना प्रॉफिट इंक्रीज हो सके। तो वो क्या हो गया, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, बिल्कुल मतलब काफ़ी हाई लेवल का वहाँ पे कंपटीशन देखने को मिलता है और एडवर्टीजमेंट पे वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंस करती हैं, क्योंकि एडवर्टीजमेंट ही क्या है, जिससे कस्टमर क्या करता है, एक कंपनी की तरफ अट्रैक्ट होता है, ब्रांड्स की तरफ अट्रैक्ट होता है। आफ्टर डेट आपको गिवन है परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट ओलिगोपोली। परफेक्ट ओलिगोपोली उस मार्केट फॉर्म को बोलते हैं जहाँ पे फ्यू सेलर्स होंगे लेकिन सभी के सभी बिल्कुल होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल कर रहे होंगे। और इम्परफेक्ट ओलिगोपोली वहाँ पे होती है जहाँ पे सेलर्स तो फ्यू ही होंगे लेकिन उनका जो प्रोडक्ट है वो कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करता होगा, थोड़े थोड़े उनमें डिफरेंसेस हो सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि फर्म्स का डिमांड कर्व इनडिटर्मिनेबल होता है अंडर ओलिगोपोली, ऐसा क्यों होता है? तो उसका एक सिंपल सा ही आंसर है कि यहाँ की जो फर्म्स होती है वो काफ़ी इंटरडिपेंडेंट होती है, तो दूसरों का आपके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा और आपका इफेक्ट दूसरों पे क्या जाएगा उस चीज़ को डिसाइड करना काफ़ी यहाँ पे टिपिकल होता है। तो इसी वजह से आप ओलिगोपोली फर्म का डिमांड कर्व इजिली ड्रॉ नहीं कर सकते। इनके केस में जो ड्रॉन होता है वो किंग डिमांड कर्व होता है जो आपके सिलेबस का पार्ट अभी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं व्हाट आर कार्टल्स, गिव एन एग्जांपल। तो कार्टल के एक टाइप का कोल्यूसिव एग्रीमेंट जिसमें क्या होती है, बहुत सारी अलग अलग फर्म्स क्या करती है, एंटर करती है और अपना क्या बना लेती है, ग्रुप, जिसके बेसिस पे वो प्राइस वगैरह आगे डिटरमाइन करती है। तो इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है जैसे ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ ने बनाया 1960 में, जिसमें वर्ल्ड की 5 मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आई हुई हैं। कौन कौन सी, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुएला। तो ये क्या है, एक टाइप का इन्होंने क्या बनाया हुआ है, कार्टल, कि कोई भी कंट्री क्या नहीं करेगी, इस प्राइस से बिलो किसी भी कंट्री को एक्सपोर्ट नहीं करेगी ऑयल का। फिर नेक्स्ट हमसे क्या पूछते हैं, वाई इज नंबर ऑफ फर्म स्मॉल इन द ओलिगोपोली मार्केट। क्यों होते हैं स्मॉल, क्योंकि एंट्री नहीं होती। और एंट्री क्यों नहीं होती, गवर्नमेंट लाइसेंसिंग से, कल भी मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, पेटेंट राइट से, और स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है, काफ़ी हाई होता है और सेलिंग कॉस्ट भी काफ़ी हाई करनी पड़ती है आपको एडवर्टीजमेंट वगैरह, क्योंकि आप इतनी बड़ी फर्म्स के साथ एक बार कम्पीट कर रहे हो, तो इसी वजह से न्यू फर्म्स इसमें बहुत कम एंटर करती है, तो नंबर ऑफ जो फर्म्स है वो स्मॉल ही रहता है। उसके बाद पूछ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वट फॉर्म ऑफ अ मार्केट इट इज़ व्हेन देयर आर ओनली 2 फर्म्स प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी। तो अगर 2 ही फर्म्स एक टाइप की कमोडिटी को प्रोड्यूस कर रही है और कोई भी नहीं है, तो उसको एक टाइप की वो मोनोपोली की ओलिगोपोली फॉर्म मार्केट की थोड़ी सी अलग सिचुएशन है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्यूओपोली, कि जहाँ पे क्या होंगे, मोनोपोली मतलब सिंगल सेलर, ड्यूओपोली मतलब डबल सेलर, 2 सेलर्स, एंड ओलिगोपोली मीन्स स्मॉल नंबर ऑफ सेलर्स।